नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। आज हम लोग परसेंटेज में देखेंगे कि परसेंटेज का क्या कैसे आज हम लोग पढ़ते हैं। तो दो टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले परसेंटेज को समझते हैं। इसका मतलब होता है प्रति, ठीक है, और इसका मतलब होता है 100, यानी प्रति 100 का जो है उसको हम लोग प्रति सेंट मतलब 100 से यहाँ से आता है तो परसेंटेज हो गया। तो कुछ भी चीज़ है उसका पर 100 निकालना है। जैसे कि मान लेते हैं 20% दिया हुआ है, इसका मतलब वैल्यू हो गया इसका 20/100, ठीक है। और इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें, एक मिनट, इसको पहले मैथ रिजल्ट ऑफ कर दें। हाँ, इसको कन्वर्ट करना चाहे तो ये 1/5 में आ सकता है। तो इसका हम लोग बाद में समझेंगे। जैसे 45% है, इसका हो जाएगा 45/100, मतलब जो भी होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर हम लोग इसमें कुछ भी जाते हैं तो जहाँ भी ये परसेंटेज हुआ नीचे डिवाइड करके आप लोग 100 कर देंगे, वहाँ से ये तो प्रति 100 जो है यहाँ पर हो गया। परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत कहते हैं, तो हिंदी माध्यम के लिए भी हम लोग दोनों भाषा में चलेंगे। तो अब हम लोग जैसे पूछता है कि 20% ऑफ 42, ऑफ मतलब का होता है, यानी कि गुना होता है। इसको हम लोग निकालते हैं कैसे, 20% का मतलब होता है 100 इंटू 42 किए, तो ऐसे करके 1 0 यहाँ से कट गया, ये 2 5 हो गया, और 5 को इससे हम लोग फिर अपना डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 8 40, 5 चौके 20, यानी 8.4 आ गया, ठीक है। ऐसा करके हम लोग यहाँ से निकाल लिए। लेकिन डायरेक्ट अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जैसे याद है कि का है यानी कि 20 है इंटू 42 किए, ये हमको पता 840 हो गया। नीचे में डायरेक्ट 100 जाएगा, फिर डायरेक्ट 100 डाले तो 1 0 कट गया, 1 0 ये दशमलव में आ जाएगा तो 8.4 हो गया। एक चीज़ और हम लोग यहाँ से कंसेप्ट करेंगे कि 20% ऑफ 42 लिखे या 42% ऑफ 20 लिखे, ये दोनों सेम ही होगा। कैसे? क्योंकि एक ही तो बीच में गुना है। तो ये कंसेप्ट भी यहाँ से दिमाग में आप लोग निकाल के देखिएगा तो ये आंसर सेम ही आएगा। कुछ भी जैसे कि अदर वैल्यू भी हम लोग लेंगे तो ये होगा। तब मतलब कहीं भी परसेंटेज अब पूछ देगा कि जैसे 15 है वो 25 का 25 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो क्या लिखेंगे, सॉरी 15 जो है वो 25 का 15 है जो 25 का कितना है, तो 15 का पहले का यहाँ है तो बाय 25 गुना 100 इसको कर देंगे। तो 5 या 15 25 5 20 जाए, यानी कि 60% यहाँ पर होगा। ऐसा करके हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग को पूछता है कि 20% ऑफ 20, तो इसमें क्या करेंगे, 2 दूनी 4 किए, 2 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा डायरेक्ट। एक यहाँ से टर्म आता है ना, इसको कहते हैं इफेक्टिव, नया टॉपिक समझ सके, इफेक्टिव परसेंटेज मेथड, ठीक है। इसको हिंदी में कहता है प्रभावी। इसी में एक टर्म आता है सक्सेसिव, इसको कहता है क्रमिक प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा या प्रभावी प्रतिशत। तो जिसका 2-3 कंडीशन होता है। क्या हम लोग मान लेते हैं जैसे एक 10% है, एक 5% है, इसका हम लोग कंडीशन 1 में लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव में है, तो बोथ इंक्रीजिंग। तो 10% से यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ 5% इंक्रीज कर रहा है, तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कैसे हो जाएगा। तो इसको हम लोग निकालने का है कि दोनों प्लस में, जैसे लिखेंगे 10 + 5 + 10 गुना 5/100 कर दीजिए, तो क्या हो गया 15 प्लस ये हो जाएगा 50/100 मतलब 0.5, तो ये हो गया 15.5। यही इसका परसेंटेज, ये इन दोनों का जो इफेक्टिव परसेंटेज ना कि जोड़ के 15 होगा, मतलब 15.5 होगा। लेकिन अब कंडीशन दूसरा है कि बोथ डिक्रीज कर रहा है, यानी कि एक 10% यानी कि -10% हो गया, एक हो जाएगा -5%। तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, तो -10 लिए, इसको -5 लिए, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लिखे, लेकिन यहाँ -10 इंटू -5 लिखे डिवाइडेड बाय 100 लिखे, तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस है तो -15 प्लस ये क्या आ जाएगा 0.5, मतलब -14.5। ये माइनस क्या दिखा रहा है, डिक्रीजिंग नेचर दिखा रहा है, मतलब कि इफेक्टिव परसेंटेज जो है 14.5% से डिक्रीज करेगा। तो यहाँ ये हो गया। तीसरा कंडीशन है
थर्ड कंडीशन हो जाएगा कि 10 को प्लस 10% मतलब इंक्रीज कर रहा है और -5% से डिक्रीज कर रहा है। तो कैसे होगा 10 -5, यहाँ प्लस लिखे लेकिन यहाँ 10 इंटू -5/100। तो ये कहीं ना कहीं आ जाएगा 10 -5, ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि -50/100। तो ये कितना हो गया 2, यानी कि 0.5 यहाँ पर वैल्यू हो गया, यानी कि 5 - 0.5 यानी कि 4.5% से ये प्लस वैल्यू आया, मतलब 4.5% से ये इंक्रीज करेगा। चौथा वैल्यू है वो क्या होगा कि ये पहला का डिक्रीज करा दी, तो -10% से डिक्रीज इसका हो गया। इसका क्या होगा +5% से ये इंक्रीज कर गया, तो -10 + 5, फिर इधर -50/100 हो जाएगा, यानी कि -10.5 + 5 हो जाएगा। तो ये आपको कितना वैल्यू आ जाएगा, 10 में 5 जगह तो 5 हो जाएगा और इसमें 5.5। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 5.5 का वो हो जाएगा मेरे पास, ये 5 में से घटेगा ना 10, तो हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -5.5, तो ये क्या होगा इतना % से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पेंसिल नहीं काम कर रहा था इसीलिए, हाँ, तो ये इतना से डिक्रीज करेगा। तो ये चारों मेरा कंडीशन हो गया कि कैसे कैसे हम लोग इसमें निकालेंगे। तो यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज, अब कुछ भी वैल्यू दे देता, मान लीजिए दे देता है कि एक 20% से इंक्रीज कर रहा है, एक 40% से इंक्रीज कर रहा है, इफेक्टिव यानी प्रभावी परसेंटेज क्या होगा, तो 20 + 40 + 20 × 40/100। ये नहीं, एक तरह से A + B + AB/100 पे ये काम करता है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। इन दोनों का सिंबल जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 60 प्लस ये 0 कट जाएगा तो 8, यानी कि 68% इसका इफेक्टिव परसेंटेज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग इफेक्टिव परसेंटेज निकालना सीख गए। तो इसी बेसिस पे आगे जो हम लोग को सब बेसिक परसेंटेज का भी हम लोग समझा दिए परसेंटेज क्या होता है। तो अगला वीडियो में जो है वो हम लोग क्वेश्चन से शुरू करेंगे।